कोई भी प्रकार की परिभाषा नहीं होती। अगर डेफिनेशन करो यानी आप बंधन आ गए, ये चीज ही मुझे सुखी करेगी और ये नहीं मिला तो मुझे दुख मिलेगा। सुख और दुख ये डेफिनेशन वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति जितना दुख से डरता है उतना ज्यादा दुखी होता है, और जो व्यक्ति जितना दुख को आमंत्रित करता है इतना वो सुखी हो सकता है। आप देखना, हम सुखी होने की तलाश के अंदर दुख से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, और दुख से डरते हैं ना, इसलिए हम लोग ज्यादा दुखी होते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी और पत्नी, उसके पति 25 दिन बाहर रहते थे। बहुत पैसा था, समृद्धि थी। तो हुआ ऐसा कि मेम साहब गाड़ी में जा रहे थे, फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा, मालकिन ये हमारे साहेब की नई साइट, बहुत बड़ी साइट है, बहुत सारे यहाँ मकान बनने वाले हैं। फिर दोपहर का समय था, कांच नीचे किया, गॉगल्स पहनकर दूर से उसने देखा कि एक मजदूर उसके परिवार के साथ कुछ लंच ब्रेक हुआ होगा और वो चटनी रोटली ऐसा कुछ खा रहा था और परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। तो मालकिन विचार करने लगी, आज मेरे पास सुख है, समृद्धि है, पैसा है, लेकिन जो मुझे प्रेम करता है वही मेरे पास नहीं है। वो तो पैसे कमाने में पड़ा है, कुछ नहीं तो इन लोगों के पास प्रेम तो है, परिवार तो है, साथ मिलकर भोजन तो करते हैं। काश ऐसा प्रेम मेरे जिंदगी में आ जाता। और यहाँ मजदूर अपने बच्चों के साथ जब भोजन करता था, उसने दूर से ये मालकिन को देखा और वो पत्नी बोलने लगी पति से, देखो तो सही इनके ठाठ, मेहनत कर करके, मजदूरी कर 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 पाई पाई इकट्ठा हम करते हैं, हमारे बनाए हुए घर के अंदर ये लोग एसरू बेडरूम में सोते हैं, ये धूप के अंदर मेहनत हम करते हैं, देखो तो सही इनके ठाठ। काश ये मालकिन की जिंदगी मुझे प्राप्त हो जाती। ये भगवान ऊपर से देख रहे थे और भगवान ने कहा, अगले जन्म के अंदर मालकिन वो मजूरन बनेगी, मजूरन मालकिन बनेगी। तो ये शांति मड़ी ने कंकास पाछू ध्यान जाए। सुख व्यक्ति को मिलता नहीं है, सुखी हो नहीं पाता है। प्रियजनों, सुख वो मन का विषय है। जितना व्यक्ति के अंदर विवेक बढ़ेगा, जितना धैर्य बनेगा, जितना आश्रय बढ़ेगा, ये विवेक, धैर्य और आश्रय व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी दृष्टि बढ़ती जाएगी, और दृष्टि बढ़ती जाएगी तो हमारी दृष्टि के अंदर पॉजिटिवनेस आती जाएगी। ऑटोमेटिकली हमें जीवन के अंदर छोटी छोटी चीजें दुखी नहीं करेगी, हमारे जीवन में वो ज्ञान उत्पत्ति हो जाती है, प्रकाश उत्पत्ति हो जाती है। आप जब छोटे थे आपको चॉकलेट पसंद थी, फिर आप बड़े हुए खिलौने पसंद थे, फिर आप बड़े हुए, आपकी पसंद बदलती गई, फिर और बड़े हुए, ज्ञान बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, आपकी प्रायोरिटीज लाइफ की चेंज होती गई, और जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता गया, आपको अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होती गई, नॉलेज मिलता गया, वैसे वैसे आपकी दृष्टि कुछ पदार्थों के प्रति बदलती गई। उसी प्रकार जैसे जैसे आपको जगत, जीव और ब्रह्म का ज्ञान होता जाएगा, सत्संग होगा, जीवन के अंदर नॉलेज मिलेगा आध्यात्मिकता का, तब जाकर आपकी भी संसार के प्रति वो दृष्टि बदल जाएगी और ये सिद्धांत आ जाएगा, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजे। ये सब भगवान की लीला है, ये सब भगवान कर रहा है, यही तो ज्ञान है। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन जब ये दृष्टि हमारी हो जाए, ये सब भगवान के द्वारा कृत्य है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड, तब जाकर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आए, वो सुख दुख से पर हो जाते। प्रियजनों, हम सब अंधकार में फंसे हुए हैं, अज्ञानता के, और ये अज्ञानता है अंधकार का, इसलिए हमें प्रकाश चाहिए ज्ञान का। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ, उसका शुभारंभ भी अंधे से होता है। आज आप गीता खोलो, सबसे पहले कौन दिखता है? प्रकाश दिखता है कि अंधकार दिखता है? गीता खोलने के साथ दिखता है धृतराष्ट्रवाच, अंधा दिखा।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पहले ही श्लोक में मेरा और तेरा आ गया, तू और मैं आ गया। और भगवान कहती है तू और मैं से ऊपर उठ और भगवत तत्व को जागृत कर। ये धृतराष्ट्र अंधकार का प्रतीक है, सत्तांध है धृतराष्ट्र, अहंकारांध है धृतराष्ट्र, अज्ञानांध है धृतराष्ट्र, मोहांध है धृतराष्ट्र। और ऐसे अंधकार में पड़े हुए मनुष्य के लिए गीता वो प्रकाश है। और ये प्रकाश जब जीवन के अंदर आता है ज्ञान का, तब जाकर व्यक्ति के जीवन की दृष्टि पूरी बदल जाती है। दृष्टि के अंदर दृष्टा भाव आ जाता है। और दृष्टि का दृष्टा भाव क्या? तथैव तस्य लीलेति। ये मुकाम तक हमें पहुंचना है प्रियजनों। भक्ति मार्ग में समर्पण की महत्ता है। मैं भगवान का दास हूं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मैं और कुछ नहीं जानता, यही ज्ञान है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पोथी पढ़कर पर कई बार ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का, ये गोपियां उन्होंने केवल 2.5 अक्षर प्रेम का जाना था, लेकिन ज्ञान का बेस था। ज्ञान के बेस के ऊपर भक्ति का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। प्रियजनों, कर्म मार्ग वो शुद्धि है, ज्ञान मार्ग वो कॉन्क्रीटनेस है, और भक्ति मार्ग वो फल है। हृदय रूपी लैंड को पहले कर्म मार्ग से शुद्ध करना पड़ता है। अच्छे कर्म करने चाहिए, मानव सेवा करनी चाहिए, प्रभु सेवा करनी चाहिए। तो अच्छे कर्म ये हृदय रूपी लैंड को शुद्ध करते हैं। फिर उसमें सत्संग जब होता है, ज्ञान मिलता है, अर्थात उसमें खड्डे खोदने पड़ते हैं, फिर उसमें सरिये रोपने पड़ते हैं। ये श्रद्धा के सरिये हैं। सत्संग के माध्यम से खड्डे खोदने हैं, कर्म मार्ग से शुद्ध करना है, धरती को लेवल करना है, सत्संग के खड्डे खोदने हैं, श्रद्धा के सरिये रोपने हैं, और श्रद्धा के सरिये रोपने के बाद उस पर भक्ति का कंस्ट्रक्शन करता है। जो लैंड के ऊपर भक्ति का कंस्ट्रक्शन होता है, वही लैंड का डेवलपमेंट किया जाता है, वही लैंड डेवलप्ड लैंड मानी जाती है, नहीं तो बंजर जमीन की कोई वैल्यू होती। भक्ति कंस्ट्रक्शन, वल्लभकुल परिवार ने सर्वस्व समर्पण कर दिया है। और यही तो भगवान मानते हैं, मांगते हैं कि हे जीव, तू तेरा सर्वस्व समर्पण मुझ चरणारविंदों के अंदर कर दे, और तू एक बार कर, मैं तेरे भाव को देखना चाहता हूं, फिर वापस मैं तुझे भर दूंगा। ये तो खाली मेरी एक लीला है। आप नहीं मानोगे, आधे घंटे के बाद एक वैष्णव ने यही वल्लभकुल को इतनी सारी भेंट धर दी कि जितना वल्लभकुल ने ठाकुर जी को धर दिया था, उतना वापिस वो कोई वैष्णव को भगवान ने प्रेरणा दी और उनको वापिस दिलवा दिया। भगवान तो खाली हमारे इंटेंशंस को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं। आप जितना भगवान में देते हो, भगवान वापिस। भगवान श्रीनाथ जी सतगरा पधारे और यहाँ ब्रज वो सुना हो गया। ब्रज मंडल के अंदर सभी ब्रजवासी ये भगवान के ऐसे अचानक पधार जाने पर विचार करने लगे कि हमारा ऐसा कौन सा दोष गुना के भगवान अचानक पधार गए, हमें लिए बिना, हमें कहे बिना। आपका प्रेमी आपसे अचानक रूठ जाए कोई कारण बिना, और आपको अगर कारण नहीं पता हो तो आपकी इंक्विजिटिवनेस और बढ़ जाती है ये सत्य को जानने के लिए कि इसको कौन सी बात का बुरा लगा। भगवान अचानक सतगरा पधार गए, किसी को भनक नहीं पड़ी, पता नहीं चला। तो सब ब्रजवासी भगवान के दर्शन करने गए, और दर्शन करते वक्त भगवान वहां है नहीं, दुखी हुए और ऐसा मनोमन सोचने लगे, हमसे क्या कोई भूल हो गई, चूक हो गई, अपराध हो गया कि भगवान आज हमसे दूर हो गए। सबसे ज्यादा कष्ट और दुख हुआ है कुम्मन दास जी को। ये कुम्मन दास जी भगवान के बहुत निकट के सखा है। अंधेरी कोठड़ी के अंदर बैठकर आंख बंद करके अश्रुओं की धारा को बहाते बहाते कुम्मन दास जी ये सोचने लगे, हे प्रभु, तुम तो हर वक्त मेरे साथ रहते हो, पास रहते हो, आज तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। प्रियजनों, जब हमारा चाहता व्यक्ति हमसे दूर होता है तो उसकी याद आती है।
और इसलिए एक कवि ने कहा, तू एक बार आकर चली जाती है, लेकिन तेरी याद एक बार आती है तो जाने का नाम नहीं लेती। फिर यादों के सहारे उस व्यक्ति के संयोग का हमें अनुभव होता है उस वियोग के अंदर। प्रियजनों, आप जब आंख बंद करके अपने चहेते व्यक्ति को याद करते हो, तब आप कभी अनुभव करना कि बंद आंख के अंदर जब आंख में से शायद अश्रु निकलते हो उसकी यादों के अंदर, उसकी चाहत के अंदर, और कई बार आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाएगी। ये मुस्कुराहट और ये रोना एक साथ आएगा। कुंभन दास जी के आंख में से अश्रु बह रहे हैं, लेकिन चेहरा उनका मुस्कुरा रहा है। ये क्या हर्ष के आंसू है कि वियोग के आंसू है? हर्ष की मुस्कान है, लेकिन आंसू वियोग के है। ये बहुत अद्भुत विचित्र प्रकार का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये कैसे संभव है? ये संभव है कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, ये वियोग, ये हकीकत है, उसका आपने स्वीकार किया, इसलिए आंख में से अश्रु पड़ रहे हैं कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन बंद आंखों के अंदर वो भगवान के साथ बिताए गए जो पल है, बंद आंखों के अंदर भगवान के साथ बिताए गए जो हमारे संस्मरण है, वो संस्मरणों को जब हम याद करते हैं, तब उन संस्मरणों के अंदर मानसिक रूप से वो परमात्मा, वो व्यक्ति का हमें संयोग होता है। और मानसिक रूप से जब वो व्यक्ति का हमें संयोग होता है, तो मानसिक रूप के संयोग हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कान ले आते हैं। ये चेहरे पर मुस्कान वो मानसिक संयोग की मुस्कान है। आंख में से अश्रु ये प्रत्यक्ष वियोग के अश्रु है। तो वियोग और संयोग उसको एक साथ होते हैं। कुंभन दास जी एक बाजू रो रहे हैं तो दूसरी बाजू मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। एक भक्त भगवान को याद कर रहा है, और जब यादें बहुत तेज तर्राट आने लगती है तो व्यक्ति उसमें खो जाता है, घुल-मिल जाता है। कुछ पल के लिए वियोग को भूल जाता है और कुछ पल के लिए वो संयोग के रसानंद के अंदर खो जाता है। मानसिक रूप से उसको ऐसा ही लगता है, भगवान मेरे पास है, व्यक्ति मेरे पास है। आंख बंद करके कुंभन दास जी फ्लैशबैक में गए और फ्लैशबैक में जाकर भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। क्या लीला का रसास्वादन कर रहे हैं? तो कुंभन दास जी लीला का दर्शन कर रहे हैं कि ये प्रभु वो मेरे साथ का साथ रहता था, पास का पास रहता था, और आज मुझे छोड़कर चला गया। कुंभन दास जी स्मरण कर रहे थे कि यही ठाकुर जी को जब ठंडी लगती थी तो भी मेरे पास आते थे, ये ठाकुर जी को गर्मी लगती थी तो भी मेरे पास आते थे, आज मुझे छोड़कर चले गए हैं। प्रियजनों, श्रीनाथ जी की सेवा वो माधवानंद तीर्थ करते थे। अब उनको बहुत सेवा वेवा का ज्ञान नहीं था, तो वो शीतकाल के अंदर ठाकुर जी को चंदन धराते थे। ठंडी के अंदर चंदन, भाई हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर तो ठाकुर जी की सेवा ऋतु अनुसार होती है। ऋतु अनुसार ठाकुर जी के श्रृंगार, ऋतु अनुसार वस्त्र, क्योंकि हमारे ठाकुर जी नंदालय में विराजमान होते हैं। यशोदा जी, नंदराई जी जिस भांति उनकी सेवा करते उस प्रकार से हमारे वहां सेवा है। तो उष्ण काल में ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र आते, कॉटन के वस्त्र, चंदन के छापा के वस्त्र, चुआ के वस्त्र। उष्ण काल के अंदर ठाकुर जी ऊपर कुछ धारण नहीं करते, नीचे खाली धारण करते। चंदन के श्रृंगार, मोती के श्रृंगार, छिप के श्रृंगार, ये ठंडक वाले श्रृंगार। फिर ठाकुर जी वसंत ऋतु के अंदर सोने के श्रृंगार धारण करते हैं। अब सोने के पॉलिश के, तो सोने के श्रृंगार क्यों धारण करते हैं कि उसमें